समाज से लेकर सरकार तक, जन संगठनों से लेकर सरकारी विभाग तक हर महिला की दबी आवाज को तवज्जो देती है बहिनी दरबार। ये वो दरबार है जहां महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर आती हैं और दरअसल हम जिस दरबार की बात कर रहे हैं वो एक अखबार है जिसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दे, जानकारियां होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अखबार को महिलाएं खुद अपने हाथों से लिखकर तैयार करती हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं बहिनी दरबार की जुझारू महिलाओं से। आखन देखी, कानन सुनी, हाथन लिखी। महिलाओं का महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा। इन्हीं ध्येय वाक्यों की बुनियाद पर खड़ा है रीवा के जावा से निकलने वाला अखबार बहिनी दरबार। इस अखबार से जुड़ी महिलाएं गांव में जो भी घटता है उसकी तहकीकात कर अपने अखबार में खबर के तौर पर लिखती हैं। चाहे वो महिलाओं की रोजमर्रा की समस्याएं हो, जागरूकता से जुड़ी कोई जानकारी हो, सरकारी योजनाएं हो या फिर गांव की तस्वीर बदलने की किसी महिला की कामयाबी की कहानी हो, बहिनी दरबार के जरिए लोगों तक पहुंचती है। संगठन मेरा सहयोग करता है। संगठन 5 बनने के बनकर तैयार होता है 20 से 25 से लेकर 30 तक में। इसको फोटोकॉपी करवाते हैं। फोटोकॉपी करवाने के बाद जो हमारे 3000 पाठक हैं तो उनको हम 10 रुपया हम देते हैं, पढ़ने के लिए लेते हैं और 10 रुपया पैसे देते हैं। जब तक संगठन नहीं होता, संगठन में शक्ति है तो लोग झुकते हैं। अपने संगठन होना चाहिए। तो हमारा जो संगठन है, संगठन के ताकत से सब चल रहा है। बहिनी अखबार की खास बात यह है कि इसे कलम से कागज पर लिखकर तैयार किया जाता है। इसमें काम करने वाली सभी महिलाएं ही हैं, जिनके पास ना तो पत्रकारिता की डिग्री है और ना ही इनमें से किसी ने मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया है। बस है तो जुनून। महिलाओं की दबी आवाज को सरकार और समाज के सामने लाने का जज्बा, जिसकी शुरुआत साल 2008 में रीवा जिले से 70 किलोमीटर दूर डंभोरा से शुरू हुई, जहां गांव की आदिवासी महिलाओं को हैंडपंप से पानी भरने की मनाही थी। महिलाओं ने एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाई और तय किया कि अब महिलाओं के लिए सामाजिक बदलाव लाने की जरूरत है और यही से बहिनी दरबार की बुनियाद पड़ी। ये 10 पेज का ये जो होता है तो इसको जो ओरिजिनल होता है उसको सब फोटोकॉपी करवाते हैं। फोटोकॉपी करवा के गांव-गांव में जाके, जैसे बहुत 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दूर होते हैं, जहां गाड़ी नहीं जा पाते तो साइकिल से जाते हैं, पैदल भी जाते हैं और बाइक से, ऐसे करके पत्रिका पहुंचाते हैं। जी, हम 2009-10 से पढ़ रहे हैं इस पत्रिका को। इसमें खास हमें ये दिखता है कि ये अपनी भाषा में अपने गांव ग्रामीण महिलाओं द्वारा हाथ से लिखा जाता है और अपने गांव और जो गांव की समस्या है, गांव की ही बात लिखी जाती है। और इसमें खास जो बात है 10 पेज का रहता है अपनी भाषा में, तो पढ़ने में आसान रहता है क्योंकि जो खबर इसमें होते वो क्षेत्रीय खबर होता है। इसके अलावा जो 13 सालों से महिलाओं की आवाज बना हुआ बहिनी दरबार का प्रकाशन नहीं होता। हाथों से लिखकर बुलेटिन तैयार किया जाता है और फोटोकॉपी कर इसका सर्कुलेशन किया जाता है। छोटे से गांव से शुरू हुआ अखबार आज 300 गांवों में करीब 10,000 पाठकों तक पहुंचता है। 6 महिलाओं से शुरू हुए बहिनी दरबार में 200 से ज्यादा सक्रिय सदस्य और करीब 3000 महिला कार्यकर्ता है। बहिनी दरबार की खासियत ये है कि जो हिंदी और बघेली में, हिंदी भाषा और बघेली में लिखा जाता है और ये जैसे 5 पन्ना 10 पेज की होती है और ये मतलब हर व्यक्ति पढ़ सकता है। गांव के जो पढ़े भी लोग पढ़ लेते, जो कम पढ़े लिखे रहते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। हर एक मतलब कई हम लोग कार्यकर्ता हैं, 7-8 कार्यकर्ता हैं, तो उसमें 8 कार्यकर्ताओं में से तो कम से कम हर एक गांव से 100 महिलाएं को तो मिली। रीवा की महिलाओं के लिए एक उम्मीद है बहिनी दरबार। गुहार लगाकर थक चुकी महिलाओं को विश्वास है कि उन्हें कोई न्याय दिला सकता है,
तो उस विश्वास का नाम है बहिनी दरबार, जहां समस्याओं से ही जुड़ी नहीं बल्कि महिलाओं के मन की बात भी होती है। दुर्गेश यादव, INH 24/7, जावा, बहिनी दरबार।